हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 22 दिसंबर के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने वाला हूं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट स्टॉक्स बताएंगे दोस्तों आज की वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ये आपको कल मतलब कि 22 दिसंबर के दिन इम्पॉर्टेंट इंट्राडे ट्रेड लेने में काफ़ी हेल्प करेंगे, जिससे आप 1 से 2% तक का इंट्राडे बेसिस पे रिटर्न बना सकें। और दोस्तों, यही हमारा पर्पज़ है कि आप 1 से 2% अगर इंट्राडे रिटर्न बना सकते हैं तो आप दोस्तों महीने का 20% तक रिटर्न भी बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप 20% रिटर्न बनाएंगे तो ये अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ में आगे बढ़ने में, और यही ट्रेड लर्नर्स का पर्पज़ है। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रेड लर्नर्स का इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है ट्रेड लर्नर्स टेलीग्राम चैनल। जब भी दोस्तों वीडियो अगर पब्लिश नहीं होती है डेली बेसिस पे इंट्राडे ट्रेड से रिलेटेड, या फिर दोस्तों हमारी जो 2 सीरीज़ इंपॉर्टेंट जो चल रही है दोस्तों, ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे और इसके अलावा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड्स, तो दोस्तों वो ट्रेड्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पे पर्पस यही होता है कि आपको दोस्तों एजुकेशनल कंटेंट मिल सके जो कि आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी में आपको काफ़ी मदद करे। तो दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और इन सभी का जो है लिंक जो है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जिनको जाकर के देख लीजिए। अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज प्रॉपर नहीं है या फिर आपको निफ्टी ऑप्शंस से रिलेटेड स्ट्रेटजी चाहिए तो दोस्तों आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और दोस्तों, सारी वीडियोस देखने के बाद में आपके काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट के कोर्सेज को बाई करने के पैसे भी बच जाएंगे। तो दोस्तों, इन सब वीडियोस को जाके देख लो, फाइनेंशियल फ्रीडम की वीडियोस को जाके देख लो। ये सब आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे से स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई सारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रिक्स और टिप्स भी दी गई हैं। और दोस्तों, आपको बहुत सारे पैटर्न्स बताएंगे मार्केट में, ये मार्केट में आखिर पैसा बनता कैसे है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी निफ्टी 50 के बारे में जानते हैं। निफ्टी 50 की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, तो अभी देखते हैं दोस्तों आप किस तरीके से इस स्टॉक से परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, जिस तरीके से आज जो है शॉर्ट कवरिंग हुई है मार्केट में, मार्केट काफ़ी गिरा था, ठीक है। ये 200 डे के मूविंग एवरेज के पास में आया, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हुई। उसके बाद में जो है दोस्तों मार्केट ने डे एंड पे अगर देखोगे तो एक गिरावट आई है, ठीक है। वापस से मार्केट जो है अपने, अगर 5 मिनट का ये मूविंग एवरेज है और 5 मिनट के चार्ट पे ये जो मूविंग एवरेज 200 का मूविंग एवरेज है, तो आप देखोगे वापस से प्राइसेस नीचे आ गई है। तो हो सकता है दोस्तों कल को मार्केट का डाउन ट्रेंड भी रह सकता है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है दोस्तों यूएस के स्टॉक मार्केट पे, ठीक है। अगर यूएस का स्टॉक मार्केट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इंडिया के स्टॉक मार्केट के भी स्ट्रॉन्ग रहने की चांसेस हैं। मैं कुछ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स बताता हूँ जहाँ पे ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी है, ठीक है। देखिए, आईटीए का इंडेक्स जो है दोस्तों बाकी कंपैरेटिवली मार्केट की तुलना में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अभी तक मार्केट की इतनी करेक्शन के बावजूद भी आईटी के स्टॉक्स में जो है करेक्शन नहीं आ पाई है, और ये काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पे एक तेज़ी का भी ट्रेंड बनता हुआ सा दिख रहा है। अब देखना होगा दोस्तों कल ये क्या गैप में खुलेगा और तेज़ी आएगी। अगर निफ्टी आईटी में तेज़ी आती है दोस्तों, इसका मतलब समझ लेना आईटी के सभी स्टॉक में आपको 1 से 2% तक का इंट्राडे बेसिस पे रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दूसरे सेक्टर्स देखोगे तो काफ़ी वीक है, रियलिटी वीक है, ठीक है। रियलिटी के अलावा बैंकिंग सेक्टर वीक है, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। अगर यहाँ पे देखो तो, क्योंकि 200 डे का मूविंग एवरेज भी डेली कैंडल चार्ट पे इसने वीक ब्रेक कर दिया, और इसके बाद में करेक्शन की संभावना है। और मार्केट जैसा चल रहा है अभी बेरिश ट्रेंड पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सेलिंग के ट्रेड्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर कल को मार्केट आर्स में जो है दोस्तों निफ्टी में करेक्शन देखने को मिलती है तो, ठीक है। आईटी का सेक्टर अगर दोस्तों कल को मार्केट स्ट्रांग रहा तो आईटी सेक्टर काफ़ी आउट परफॉर्म करेगा, अच्छा भी जा सकता है, यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत बोलिश है दोस्तों, और मैं काफ़ी दोस्तों आईटी सेक्टर का मतलब मुझे लगता है दोस्तों आईटी सेक्टर जो है का बहुत
की रोल है दोस्तों निफ्टी को आगे बढ़ाने में। निफ्टी अभी तक उतना नहीं गिरा जितना कि दोस्तों गिर सकता था अगर आईटी सेक्टर में बड़ी करेक्शन आई होती। तो आईटी सेक्टर में करेक्शन आने की फिलहाल कोई वजह दिख नहीं रही है दोस्तों मार्केट को कि आईटी सेक्टर करेक्ट हो, ठीक है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से मार्केट करवट लेता है, क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है इस वक्त पे। आपको जो ब्रेकआउट स्टॉक हैं दोस्तों, चाहे रिलायंस हो दोस्तों, अगर देखोगे तो 200 डे के मूविंग एवरेज पे आने के बाद में यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी बनती है दोस्तों, नीचे की गिरावट से एक बड़ी तेज़ी बनती है। हर एक मूविंग एवरेज पे आने पे रिलायंस के स्टॉक में हमेशा तेज़ी का ट्रेंड बनता है। यहाँ पे गिरावट आई, एक तेज़ी देखने को मिली, यहाँ पे गिरावट आई, फिर तेज उछलता है हर मूविंग एवरेज पे। ये 200 डे का मूविंग एवरेज है दोस्तों, यहाँ पे भी एक तेज़ी बनी है। कल को हो सकता है एक बहुत तेज कैंडल जो है रिलायंस पे देखने को मिल जाए आपको, ठीक है। इन्फोसिस जो है सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिख रहा है दोस्तों। अगर देखें सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर आईटी की बास्केट में देखो तो काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोस्तों इन्फोसिस टीसीएस जैसे स्टॉक इंट्राडे में इनसे 1 से 2% रिटर्न निकालना मुश्किल हो जाता है। इनकी बजाय आप अगर देखना चाहते हो तो HCL टेक्नोलॉजीज़ पर नज़र रखना। आईटी सेक्टर में देखिए अच्छा ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे बड़े कंसोलिडेशन के बाद में बड़ा ब्रेकआउट है, ठीक है। तो ये ऐसे स्टॉक जो है अगर तेज़ी दिखाएंगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखो 1250 तक के टारगेट दे देते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा समझना होगा दोस्तों स्टॉक मार्केट को गहराई से, हमारी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस देख करके समझना पड़ेगा कि आखिर मार्केट कैसे वर्क करेगा। तो देखो दोस्तों ये जैसे ब्रेकआउट आया है तो फिर कल उछाल अगर आएगा मार्केट में तो ये जो अगर मैं आपको इसको 1 घंटे के चार्ट पे दिखाऊं तो कहाँ तक उछाल मारेगा ये स्टॉक, ये उछाल मारेगा खुलते ही यहाँ तक 1225 के लेवल तक, ठीक है। 1210 पे अभी है। अब जिस तरीके से एक बड़ी कैंडल बनने के बाद 1 घंटे के चार्ट पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जो लास्ट कैंडल है ये भागना चाहती है, ये साफ दिखा रही है कि प्राइस एक्शन किस फेवर में। ये एक उछाल मारने वाला है कल को स्टॉक, ठीक है। खुलते से आपको 1-2% का रिटर्न मिल सकता है अगर कल को पॉजिटिव मार्केट का ट्रेंड रहता है तब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस साफ है आपको, यहाँ पे ये गिरावट के बाद में तो नेक्स्ट टारगेट आपको मतलब 1220 का टारगेट अचीव होने के बाद में आपको दोस्तों 1220 के बाद में जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो 1260 का मिलेगा। ये इस तरीके से ही मार्केट चलता है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो मार्केट इसी तरीके से चलता है, ठीक है। अब HCL टेक के अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो देखने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनमें जो है इसमें तो उतना अच्छा ट्रेंड नहीं दिख रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर पे बड़े ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आईटी सेक्टर पे आप ज़्यादा नज़र रखें, अच्छे से नज़र रखें। L&T जो है दोस्तों, L&T की जो कंपनी है उसमें भी दोस्तों गिरावट के बाद में एक तेज़ी देखने को मिली है, ठीक है। तो ये जो है कल को एक बड़े ब्रेकआउट में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो कोलपाल का शेयर है वैसे FMCG के शेयर्स पर अभी नज़र न रखें, क्योंकि देखिए बहुत स्लो स्टॉक्स होते हैं ये, ठीक है। आपको अगर ट्रेड लेने ही हैं तो ये मैकडॉवेल का स्टॉक है दोस्तों, एक नीचे से बढ़िया तेज़ी बनी है, कल को तेज़ी बनी है मार्केट में तो यहाँ पे भी बड़ी तेज़ी देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। मैकडॉवेल के स्टॉक पर नज़र रखिए। आपको खुद को एक्चुअली यहाँ का पर्पज़ जो ट्रेड लर्नर्स का पर्पज़ है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ ट्रेड्स ले कौन से हैं ट्रेड्स या मैं कौन सा टारगेट दे दूँ आपको स्टॉक्स का। स्टॉक्स के टारगेट देना कभी कोई सफल नहीं बनाता है किसी भी ट्रेडर को। आपको ये समझ डेवलप होना कि मार्केट कैसे वर्क करता है, वो रियल में आपको जो है तरीका मिलता है पैसा बनाने का, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से ये बार बार स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। ऊपर जाने पे बार बार रेजिस्टेंस फेस किया है तो आराम से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ 2170 पे SRF का स्टॉक चल रहा है तो ये आपको एक बड़ा झटका आएगा और 2200 तक के टारगेट दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप खुद महसूस कर सकते हो, अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बार बार रेजिस्टेंस 2200 पे आकर के मिलता है यहाँ पे मार्केट को। तो इसका मतलब मार्केट बार बार ये 2200 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो कल को जैसे ही ओपन होता है अगर तेज़ी बनती है मार्केट में तो 2200 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों मार्केट में जो है 2200 के ऊपर 2240 तक के भी टारगेट आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है।
ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, और ये जो राइट नाउ 2201 का रेजिस्टेंस दिखता है, 2240 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने खुद से एनालिसिस करना सीखें दोस्तों। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सिर्फ यहाँ पे कॉपी कर लें ट्रेड्स को, और आपको जो है, क्योंकि रियल में जो है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है, ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आप, मैंने कई बार इस SHIL स्टॉक के बारे में बताया है कि पैसा बनाना होता है, तो इस स्टॉक से आप 1-2 दिन के अंदर में 5-10% रिटर्न बना सकते हो। इसको खुद इसके ऊपर एनालिसिस करो किस तरह से ये स्टॉक परफॉर्म करता है। तो जब भी नीचे होता है तो बाई करो, ऊपर होते हैं बेच दो। ये इसका एक बहुत ही अच्छा पैटर्न हो सकता है दोस्तों, अगर आप इससे पैसा बनाना चाहते हो, ठीक है। तो एक तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक है, आप यूज़ करना चाहो करो, नहीं करना चाहते हो आपका पैसा है, आपको आपके पास तरीके हैं। मैंने ट्राइडेंट के स्टॉक के बारे में भी पहले बताया था। वापस से ये देखो 220 के मूविंग एवरेज पे कैसे बिहेव करता है और रिएक्ट करता है। हिम्मत करके जो है इस तरह से यहाँ पे लेना पड़ता है, और फिर दोस्तों इस तरीके से 5% का सर्किट लगता है सीधे इस पर, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ यहाँ पे यही है कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम के बाद पे किस तरह से आगे बढ़ रहे हो और ये कैसे सुनिश्चित हो सकता है दोस्तों, यही मेरा पर्पज़ है। ये फिन पाइप नाम से कंपनी है, जिस तरीके का ब्रेकआउट दिया है, ये हो सकता है कल को ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर यहाँ पे देखो बार बार कल को गैप के साथ खुलने के बाद में दोस्तों आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं यहाँ पे 230 तक के भी, ठीक है। अगर तेज़ी बनती है तो ये गैप के साथ पहला टारगेट तो बनेगा 220 तक, 215 से 220 के बीच में जो है ये एक ऐसा जोन है। पहले 215 तक का टारगेट अचीव हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस देख सकते हो जहाँ तक का। उसके बाद में अगर ये टूटा तो दोस्तों आपको सीधे 220 के टारगेट मिलेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट आ जाता है। उसके बाद में इस तरह से धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ा जाता है यहाँ पे मार्केट में, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों कई तरीके की कंपनियां हैं, कई स्टॉक्स हैं, जो स्टॉक में पिछले दिन तेजी आई थी उन पे ज़्यादा नज़र रखो। जिनमें गिरावट है दोस्तों, ये जैसा RS सिस्टम है, इसमें एक तेजी की कैंडल बनी है, जिस तरीके से बनी है दोस्तों ये बिल्कुल ब्यूटीफुल फॉर्मेशन है। आप देख सकते हो ये फ्लैग पैटर्न टाइप से है, और यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है। ये कल को 320 तक के टारगेट दे सकती है आपको। ये जैसा रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, ये देख करके साफ लगता है कि दोस्तों जैसे 304 पे अभी खुलते से मार्केट में एक तेजी आएगी और ये 320 तक जाएगी, और रजिस्ट होकर के वहाँ पे अगर आपने सेल नहीं किया 320 पे तो होगा क्या, आप फंस जाओगे फिर, ठीक है। आप फंस जाओगे। आमतौर पे क्या होता है, रिटेलर 320 पे ख़रीद के बैठ जाता है और स्टॉक नीचे आ जाता है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से हमें 1 घंटे के चार्ट पे देखें तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से फॉर्मेशन बनी है यहाँ पे, एक तेज़ी की फॉर्मेशन बनी है, तो पहला टारगेट 310 रहेगा, दूसरा टारगेट 320 तक जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अब देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियोस जो भी पसंद आती है दोस्तों उनको लाइक ज़रूर करा करें दोस्तों, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि आप जो है काफ़ी आगे बढ़ सकें जीवन में, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ में जो हमारे बढ़ाने का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में आपका आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए जिस तरीके से एल कार्गो नाम से ये कंपनी है, इस पर लगातार नज़र रखो। अब आप देखिए किस तरीके से स्टॉक मल्टीबैगर बनता है। मैंने कई बार बताया है, समझाने की भी कोशिश की है रिटेलर्स को। देखिए ये जिस तरह से प्रीवियस हाई थे, इन प्रीवियस हाई को अगर वीकली कैंडल चार्ट पे देखोगे तो एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, और ये इसके बाद में इस स्टॉक ने गिरने का नाम नहीं लिया है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे बड़े ब्रेकआउट्स दिखेंगे आपको इस एल कार्गो कंपनी के ऊपर, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है जो मार्केट में दोस्तों पैसा कहाँ जाता है ये चीज़ समझ में अगर आपको आ गई तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको स्टॉक मार्केट। फिर आप हाई प्राइसेस पे बाई करने से भी नहीं डरोगे। अब देखो जिस तरीके से ये बड़ी ब्रेकआउट कैंडल बनी है, प्रीवियस हाइज को सबको ब्रेक करके आगे बढ़ा, ये इतना बड़ा ब्रेकआउट था, लंबा कंसोलिडेशन चला, लेकिन स्टॉक वीक नहीं हुआ। अगर डेली कैंडल चार्ट पे देखें तो ये बार बार लगातार यहीं पे बना हुआ है। तो देखना अब आप यहाँ पे इस पे एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा आने वाले 2-4 दिन के अंदर में, देखना एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा और ये 420
430 तक के टारगेट आपको दे सकता है, ठीक है, 420 तक के स्पेशली टारगेट दे सकता है अगर आप इस पे ध्यान से नज़र रखते हो। तो ये क्या कर रहा है, ये एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना रहा है। मार्केट इसी तरीके से वर्क करता है दोस्तों। ये इस तरीके से फ्लैग भी कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये फ्लैग है या वेज है, या इस तरीके से करते हो ये इस तरीके से ब्रेक करते हो ये यहाँ जाएगा और यहाँ तक टारगेट दे देगा आपको। 2-3 दिन के अंदर में ऐसे एल कार्गो के स्टॉक पे टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है और हमको उस तरीके से ट्रेडिंग करनी पड़ती है। वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो जाएगी, कैश में बाई करना पड़ेगा आपको होल्ड करके। जैसे ही 420 के आसपास आता है आप बेच दो, एग्जिट कर लो, ठीक है। तो जो जहाँ ट्रेंड बना हुआ है दोस्तों वहीं ट्रेंड बना रहता है और मार्केट में पैसा वहीं जाता है। ये पहले भी इस तरीके से एक फ्लैग जैसा बनने की कोशिश थी, फिर कंसोलिडेशन किया, अब फिर ब्रेकआउट दिया और फिर देखिए कहाँ तक पहुँच गया था। तो इस तरीके से ही मार्केट चलता है दोस्तों, ऐसे ही पैसा बनता है यहाँ पे। अब और तो बहुत सारे स्टॉक्स हो जाएंगे दोस्तों। अभी तक जितने स्टॉक्स बताए हैं उनके ऊपर नज़र रखो ब्रेकआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों जहाँ पे स्टॉक मार्केट में वीकनेस बनी हुई है दोस्तों, देखो M&M फाइनेंस है, ये इसमें वीकनेस लगातार बनी हुई है, तो ये और ज़्यादा वीक होगा। अगर कल को गिरावट आती है तो ये स्टॉक में बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। तो आपको जो है इन चीज़ों के ऊपर बड़े विशेष तौर से ध्यान रखना है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, और ये सब चीज़ें आपको फाइनेंशियली फ्रीडम के पाथ पे आगे बढ़ेंगी। तो ये स्टॉक्स की वीकनेस, स्टॉक्स की स्ट्रेंथ, हर चीज़ को आपको देखना चाहिए दोस्तों। जिस तरीके से अभी कई स्टॉक्स हैं दोस्तों वो काफ़ी ट्रेंड दे चुके हैं और उसके बाद भी गिरावट बड़ी नहीं आई है। इससे लग रहा है दोस्तों मार्केट उतना वीक अभी तक भी नहीं हुआ है जितना वीक हो जाना चाहिए था, ठीक है। ये जी लिमिटेड का शेयर है दोस्तों, ये ZEAL नाम से ZEAL, ठीक है। ये देखिए अब ये जिस तरीके से कंसोलिडेशन के बाद में, इस ब्रेकआउट के बाद में इसने तेज़ी दिखाई थी, ठीक है, किसी ने बीच में प्रॉफिट नहीं बुक किया तो ये करेक्शन, मार्केट के करेक्शन के साथ ये स्टॉक भी करेक्ट हो गया। अब देखिए इसने वापस से सपोर्ट लिया है अपने 50 डे के मूविंग एवरेज पे। अब वापस जो ग्रीन कैंडल बनी है, कल को दोस्तों ये वापस तेज़ी दिखाएगा, 360 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं, ठीक है, जी लिमिटेड पे, ठीक है। इस तरीके से आप नज़र रखें, खुद प्रोफिशिएंट बने दोस्तों, खुद आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए अपनी खुद की नॉलेज बढ़ाएं। और नॉलेज तभी बढ़ेगी दोस्तों जब आप स्टॉक मार्केट में जो है गहराई से अपना खुद का एनालिसिस शुरू करेंगे। और दोस्तों खुद का एनालिसिस तभी हो पाता है जब आप दोस्तों दूसरों के एनालिसिस से ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। तो आपको दोस्तों ट्रेड लर्नर्स के चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं उनको एक बार देख लेना चाहिए। वक्त लगेगा लेकिन आपकी काफ़ी मनी भी सेव हो जाएगी और आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर के और गहरी हो जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं वीडियो को एंड करता हूं दोस्तों। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा दोस्तों तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।